को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत शहर में मुझे आने का मौका मिला। मैं अपनी प्रेस वार्ता शुरू करने से पहले जो हमारे किसान भाई लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री के बेटे की जीप द्वारा रौंद दिए गए, मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देकर अपनी प्रेस वार्ता शुरू करूंगा। पिछले एक साल में इस देश ने 14 करोड़ रोजगार गंवाए। छोटे व्यापारी, विशेष तौर पे छोटे दुकानदार और व्यापारी त्राही त्राही कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पर जो चोट हुई है, वो चोट 2016 से शुरू हुई थी नोटबंदी से, जीएसटी पे दूसरी चोट हुई, और जो तीसरी चोट हुई है, मैं आज उस पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले अमेज़न कंपनी के भीतर के एक अधिकारी ने खुलासा किया कि अमेज़न कंपनी ने हिंदुस्तान में बड़े लोगों को, सरकारी लोगों को 8,546 करोड़ की रिश्वत दी। ये कोई छोटी बात नहीं है, और ये वही सरकार है जो एफडीआई के खिलाफ, माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री के अवतार में थे गुजरात में, तब एफडीआई के खिलाफ बड़ी बड़ी नारे देते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। उन्हीं की सरकार में, उन्हीं की नाक के नीचे अमेज़न कंपनी, उन्हीं की सरकार को 8,546 करोड़ की रिश्वत दे दे। अमेरिका ने इस बात पर जांच बैठा दी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, न मुझे मालूम है न आपको मालूम। नुकसान किसका हुआ? नुकसान इस देश के छोटे दुकानदार का हुआ, नुकसान छोटे व्यापारी का हुआ, नुकसान 14 करोड़ रोजगारों का हुआ। आप, कुछ औलादें ऐसी होती हैं जो दिन भर ये कहती रहती हैं मेरे बाप दादा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। जो आज सरकार में बैठे हैं केंद्र में, ये उसी तरह की औलाद है कि साहब 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, और फिर पिछले 7 साल से लगातार बेचे चले जा रहे हैं, अपने दोस्तों को कमाई करवा रहे हैं। विदेशों की लोगों को बुला बुलाकर आप उनसे रिश्वत लेकर यहाँ के दुकानदारों पर चोट पहुंचा रहे हो, और फिर इतनी हिमाकत कि पिछली सरकारों को गाली देते हो। यह देश, इसके करोड़ों बेरोजगार नौजवान, इसके करोड़ों छोटे दुकानदार, व्यापारी, लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योग जो मोदी जी ने चौपट किए हैं, वो मोदी जी को माफ नहीं करे। देश प्रेम की बात करने वाले किसानों को अपना देशवासी नहीं मानते क्या? बेरोजगार नौजवानों को भारत का नहीं मानते क्या? छोटे उद्योगपतियों को कहाँ का मानते हो? क्या सिर्फ वही हम दो हमारे दो, और कोई है ही नहीं हिंदुस्तान में? तो आप सबके माध्यम से कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, हमारे अलग अलग नेता अलग अलग शहरों में जाकर इस बात का खुलासा आपके सामने और आपके माध्यम से देश के सामने रखना चाह रहे हैं। पूरी उम्मीद करता हूं कि राजस्थान वीरों की धरती है। राष्ट्रीय मीडिया से हटकर मुझे मालूम है यहाँ का मीडिया बहुत निडरतापूर्वक काम करता है, किसी से डरता नहीं। तो मुझे पूरा भरोसा है, अगर मोदी जी को किसी से डर लगता है कहीं के मीडिया से, तो हमारे राजस्थान के मीडिया से ही डरते हैं। तो आप अपनी लेखनी और अपने कैमरा के माध्यम से इस बात को जितना फैलाएंगे उतना इस देश का लाभ होगा। और अगर मैं और आप, हम इस मंच पर जो बैठे हैं, हम सब और आप चूक गए, तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। ये पीढ़ियों का नुकसान हो रहा है। किसी मेरा या आपका नुकसान तो हो ही रहा है, आने वाली पीढ़ियों का नुकसान हो रहा है। जिस तरह से सबसे धनाढ्य पार्टी बनकर उभरी है भारतीय जनता पार्टी, आज समझ में आता है ये पैसा कहां से आता है, और उस पैसे के आने का लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, उसका नुकसान देश में किस किस को हो रहा है। तो सवाल, आप भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री यहाँ आए, मैं आपको क्या बताऊं, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, पत्रकारिता में आपको नहीं सिखा सकता, लेकिन फिर भी निवेदन ज़रूर करूँगा कि उन सबसे ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, पूछिएगा कि ये 8,546 करोड़ अमेज़न कंपनी ने किस किस को रिश्वत दी, और क्यों नहीं यहाँ इंक्वायरी हो रही? क्यों आप अपने ही देश के रोजगार
छीन रहे हो, अपने ही देश के व्यापारियों को नुकसान कर रहे हो। पहले मैं उम्मीद करूंगा कि सवाल इसी मुद्दे पर होंगे, बाकी फिर आप जो भी सवाल पूछना चाहें आपका स्वागत है। जो आपको लगता है मुझे भी वही लगता है कि ये बड़े बड़े वो लोग हैं जो आज सत्ता में हैं, वो अफसर हों, वो मंत्री हों। यह बात का खुलासा तभी होगा जब इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच, निष्पक्ष न्यायिक जांच, समयबद्ध न्यायिक जांच होगी। तो हमारी पार्टी की यह मांग है कि इस पूरे मामले की समयबद्ध, निष्पक्ष न्यायिक जांच तुरंत बैठाई जाए। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 महीने से किसानों को 3 कठोर मौसम की मार झेल चुके हैं। वो किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, बरसात, सर्दी, गर्मी तीनों झेल चुके हैं और फिर से सर्दी आ रही। पूरे देश में किसान आज रोष में है। केंद्र में आप बैठे हो, 303 सीटें लेकर बैठे हो, अपने आप को 56 इंच का सीना मानते हो, तो आप यह जवाब दीजिए कि किसान इतना आक्रोशित पूरे देश में क्यों है। यहाँ वहाँ की बात करना बहुत आसान होता है कि साहब आपके यहाँ ये हो रहा है तो हमारे यहाँ भी होगा। ये क्या तरीका है? हम हाथरस के बलात्कार की बात करते हैं तो ये कहते हैं साहब कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी बलात्कार हो रहे हैं। कभी आपने देखा कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में बलात्कारियों के पक्ष में कोई रैली निकली हो? मैंने तो नहीं देखा। लेकिन कठुआ हो या उन्नाव हो या हाथरस हो, बलात्कारियों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर रैली निकालते हैं। ये इस देश ने पहली बार देखा। इसलिए इनको तुलना करनी बंद कर देनी चाहिए। लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में होते हुए देखा आपने? सरेआम गृह राज्य मंत्री का बेटा गाड़ी से रौंद दे, किसानों को मार दे, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती, एक ट्वीट नहीं करते। ये कहाँ है 56 इंच? कहाँ है ये तथाकथित चाणक्य जो अपने आप को कहता है इस देश का गृह मंत्री? आप लोगों को भी गुस्सा आता होगा, मुझे भी आता है, हम सबको आता है। चलें तुलना करने। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल अब तो शायद साथ में नहीं है, कम से कम दिखाई तो साथ में नहीं देते, लेकिन अंदर से शायद अभी भी एक ही हैं। ये विचलित हो गए, घबराए हुए, अलग अलग बातें करते हैं कि साहब बॉर्डर स्टेट में राजनीतिक अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड क्या बॉर्डर स्टेट नहीं है? चीन से उसका बॉर्डर नहीं है? इसी उत्तराखंड में अभी कुछ महीनों पहले, 1.5 महीना पहले, चीन की सेना, पीएलए के लोग घुस गए, हमारे पुल तोड़ के वापस चले गए। 56 इंच, फिर भी कुछ नहीं बोला। तो पंजाब में अगर हम मुख्यमंत्री बदलें तो साहब राजनीतिक अस्थिरता है बॉर्डर स्टेट में। आप उत्तराखंड में 3-3 बदल दो। अभी 11:30 बजे, मालूम नहीं 1:30 बजे कौन होगा उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर। तो आप अस्थिरता नहीं फैलाते और हम फैलाते हैं, कमाल की बात है। अरुणाचल प्रदेश क्या बॉर्डर स्टेट नहीं है? गुजरात क्या बॉर्डर स्टेट नहीं है? आपने भी बदले। हमने जिस तरीके से बदला, एक लोकतांत्रिक तरीके से बदला। सीएलपी विधायक दल की बैठक, और अमरिंदर सिंह जी ने तो खुद इस्तीफा दिया। तो ये इनकी जो ये दोहरे मापदंड हैं, अब इनसे इनको बच के और अपने काम करना चाहिए। इनका काम है सरकार चलाना, सरकार चला नहीं पा रहे, हमारी पार्टी में हस्तक्षेप करते हैं। देखिए, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी और अब परमवीर सिंह, इनका हिसाब किताब कौन देगा? एयरपोर्ट पे सरकार हमारी नहीं होती है, एयरपोर्ट पे तो केंद्र सरकार का ही चलता है। जवाब दें, जांच करें, बताएं परमवीर सिंह को कहां भगाया, रशिया कोई सुन रहे हैं हम भगाया? ये सब मोदी जी के नाक के नीचे हो रहा होता। आप बताइए, गुजरात जहां से गृह मंत्री हैं, जहां से प्रधानमंत्री हैं, सारे ड्रग्स की तस्करी गुजरात के ही पोर्ट पे क्यों होती है? मुंद्रा पोर्ट पर ही क्यों आता है? अभी 9 जून को 25 टन ड्रग्स आया और देश में फैल गया, पकड़ा नहीं गया। ये है इस देश के गृह मंत्री और ये है इस देश के प्रधानमंत्री। इन्हीं के गृह राज्य से पूरे देश में युवाओं को बर्बाद करने के लिए तस्करी हो रही है ड्रग्स की। और तस्करों को इतना आत्मविश्वास है कि बार बार मुंद्रा पोर्ट से, बार बार गुजरात के ही पोर्ट से ड्रग्स लाए जा रहे हैं देश में। इनकी असलियत जिस दिन इस देश को समझ में आ जाएगी, ये एक दिन नहीं रह पाएंगे सरकार।
जिस तरह से प्रियंका गांधी जी को पिछले 30 घंटे से गैर कानूनी रूप से हिरासत में ले रखा है, यह 56 इंच के नए भारत का एक नमूना है। जिसने अपनी गाड़ी से किसानों को रौंदा वो सरेआम आज़ाद घूम रहा है। विपक्ष की नेता प्रियंका गांधी अगर उस परिवार से मिलने जाना चाहती हैं तो वो हिरासत में। ये है नया भारत आपके लिए। इससे ज़्यादा और क्या उदाहरण मिल सकता है गैर लोकतांत्रिक तरीके से जो ये सरकार चल रही है उसका। हमारे खिलाफ भी आंदोलन हुए थे, आप सबने देखे, कवर किए थे। मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे बैठे थे, प्रशांत भूषण बैठे थे, योगेंद्र यादव बैठे थे, एक नया अरविंद केजरीवाल बैठा था, सब बैठे थे ना। हमने तो इस तरह से नहीं किया कि आप गाड़ी लाओ रौंद दो। ये क्या तरीका है? आपको थोड़ा सा विरोध बर्दाश्त नहीं होता तो क्यों आए हो इलेक्शन लड़ने, क्यों आए हो लोकतंत्र में हिस्सा लेने? जिस तरह से ये 3 काले कानून लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए संसद में पास हुए, कहीं से भी नहीं लगता कि 56 इंच को थोड़ा सा भी लोकतंत्र का ज्ञान है। बहुत सबसे ज्यादा अज्ञानी अगर कोई प्रधानमंत्री इस देश ने देखा है तो ये है। बता रहे थे सत्ता के पट्टे नहीं होते, जनता के लिए होती है सरकार। सरकार जनता चुनती है, जनता के लिए होती है। जनता के लिए काम किए जा रहे हैं इस सरकार में, उसकी तारीफ होनी चाहिए और खुलकर होनी चाहिए। हम तो जहां बैठते हैं ये उदाहरण देते हैं राजस्थान का, सीना चौड़ा करके। 56 इंच तो हमारा नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन फिर भी सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि अशोक गहलोत की सरकार इस देश में उदाहरण स्थापित कर रही है कि सरकार कैसे चलाई जानी चाहिए। ये सब बातें राजनीतिक होती हैं, इसके उत्तर समय समय पर आप सबसे पूछते रहते हैं, उत्तर मिलते रहते हैं। और निर्णय लेने की एक प्रक्रिया हर पार्टी की होती है, हमारी पार्टी की भी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत जो हमारे महासचिव, प्रभारी महासचिव हैं, वो लगातार सब निर्णय लेते रहते हैं। उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई स्टोरी बनती है आपके लिए। वो आप बनाइए, लेकिन बनती नहीं है। कांग्रेस मेरी बीट है ये जो मैं कर रहा हूं। अब मैं अपनी बीट से अलग कुछ करूंगा तो मेरी नौकरी भी खतरे में डालोगे आप। राजस्थान बहुत खूबसूरत प्रदेश है, मैं यहीं का रहने वाला हूं, मुझे बहुत प्यारा है प्रदेश है। सरकार बहुत अच्छी चल रही है। इस सरकार की जो पिछले 3 साल में काम हुए हैं, उन कामों की नकल मोदी जी थोड़ी सी भी कर दें तो देश थोड़ा फिर से पटरी पर आ जाएगा।